बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। सदाचीन बलहीन सुर जय मिले आए, रामा से जय मिले आए। तब मारे हैं कि छाड़े बली बात अपनाए, सियापत रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वदा पराधीन छोड़ दूंगा। तो मेघनाथ कछु पोने हकरावा, दीनी से कबलो वयरु बढ़ावा। जे जोर जामर धीर बलवाना, जिनके लरे वे कर अभिमाना। फिर उसे मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तो तेनाने जीते रन आने सुबादी, ओठे सो तपे तो अनुशासन गांधी। ए वेद जावही आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलता दशानन डोलते अवनी, गर्जत गर्व स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने उसको, देवन तके मेरु गिरि को। रावण के चलने से धरती डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। देग पालन के सोकल सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पौने पौने सिंह नाद करिवारी, देव देवता नगारे पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता रहा। तो रान मादमांत फेराए जगधावा, प्रतिभट को जत कतउन पावा। रावे सास पावन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर से दय मनोज सोर नागा, हट सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्मद्राष्टे जहाँ लगे तनुधारी, दशमुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे हठ पूर्वक पड़ गया।
किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसो करहि सकल भय भीता, न वही आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में शीश नवाते थे। तो भोजवाला वैश्य करे, राखे से को न सुतंत्र, रामा राखे से को न सुतंत्र। मंडली कमन रावण, राज करे निज मंद्र। सियावत रामचंद्र बद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का श्रोमणी सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता जगंधर्व नर के नर नाग कुमार, रामा के नर नाग कुमार। जीते वरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नार। सियावत रामचंद्र बद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्या था बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। तो इंद्रजीत सन जो कछु कहे, सो सब जनों पलिल ही करी रहे। प्रथमा जे न कहूँ आय सुदीना, तेन कर चरित सुनऊँ जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर ने करे देव परितापी। कराए उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करे काया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। तो जय वेद हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश जैन द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटी, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। तो शोभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नाहि हारे भागते यज्ञ जप ज्ञाना, सपने सोने अन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। तो जप जोग विरागा, तप मक भागा, श्रवण सुनाई दस दिशा। आपुन उठ धावै रहे न पावै, धरि सब गालै कीसा।
अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना, ते बहुविध त्रास देशन का शोक वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी नहीं सुनने में आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। वरण न जाए अनीत घोर निशाचर जो करे, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पावै कवन मित। तो राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। तो बाल कल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर धारा, मान मातो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। तो जैन के यह आचरण भवानी, ते जाने हुने से सर सब प्राणी, आते साया देखे धर्म कई ग्लानी, परम सवित धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझ। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। तो गेरे सारे सेंधो बारे नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखाए बेपरीता, कह न सकाए रावण भयवीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। तो धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनियारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तसो रमुनि गंधर्वा मिले कर सरवा, गे विरंच के लोका संग, गोतनुधारी भूमि बेचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बताई जा, करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा
कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। तो दारा ने दाराए मन धीर काविरांचारे पद सुमेरो जानत जन की पीर प्रभु भंजय दारुण विपते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये हमारी और तुम्हारी विपत्ति का नाश करेंगे। तो बैठे सोर सब कर विचारा कह पाए प्रभु करिय पुकारा। पोरा बैकुंठ जान के कोई को कह पयने देव प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहां पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीरसागर में निवास करते हैं। तो जाके हृदय भगत जैसे प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा ते रीति। ते समाज गिरिजा में रहेऊ अवसर पाए बचन एक कहेऊ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हारे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना। देश काल देशे विदेशे हूँ माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु न हो। तो आग जाग माया सब रहता विरागी प्रेम ते प्रभु प्रकट जे में आगी। मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, पर जहां उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। तो सोने बेरंच मन हरस तना पोलक नयन वानीर रामा पोलक नयन वानीर स्तुति करत जोर कर सावधान मत धीर सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका मन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमुन जाने कोई सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। तो हे देवताओं के स्वामी सेवकों को सुख देने वाले शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान,
आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वही हम पर कृपा करें। तो जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अवे गत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदान से द्वासर ध्यावै, गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक परलोक के सब भोगों से विरक्त, तब मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिसका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद घन की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, जो करऊं अगारी सिंत हमारी, जानिय भगत न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति भरूता मन, वचक्रम वाणी चाड़े सयानी, शरण सकल सुर योधा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वर्ग अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधरे। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। तो शरारद श्रुति से सारे से असे साजा, कहूं को नहीं जाना, जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवं सुश्री भगवाना, भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मने पोख सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मदराचल स्वरूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। तो मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।